जय श्री राधे, जय माता दी। आज का मूल विषय है धर्म के स्तंभ कितने हैं जो धर्म को सुचारू रूप से चलाते हैं, धर्म को बचाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले धर्म का स्तंभ है गाय, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा संत, वेद, सत्यवादी बनना और शुद्ध आचरण करने वाला, ये धर्म के स्तंभ हैं। इसमें मुख्य रूप से गाय को माना जाता है, क्योंकि गाय के अंदर ऐसी वस्तु पाई जाती है जो संसार के मनुष्यों के लिए नाना प्रकार के रोगों व्याधियों को नष्ट करने का काम गाय करती है। गाय के अंदर ओजोन परत से निकलने वाला जो दूषित पदार्थ है, उसको गाय अपनी बुदबुद में यानी ठिठार में लेकर के खुरों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से वो ज़मीन में छोड़ देती है, तो संसार के व्यक्तियों के लिए वो लाभदायक होती है। ऐसी गाय हम पहले अपनी गाय का आजकल शोषण करने लग गए हैं। दोहन तो किया जाए, दूध निकाला जाए, लेकिन अपने आप वात्सल्य प्रेम से जब दूध निकले तब उस दूध को निकालें, बाकी उसका शोषण नहीं करें। दूसरा पृथ्वी का शोषण। पृथ्वी में हम आज गाय के गोबर, मूत्र इत्यादि को डालकर जब उर्वरा शक्ति बढ़ती थी, उससे पौष्टिक तत्व हमको प्राप्त होते थे। आज उर्वरा शक्ति के द्वारा ये अपनी जो भूमि है वो दूषित हो रही है, उसका हमने शोषण करना शुरू कर दिया। धन के लोभ के लिए हम यूरिया, डाई, जाने कितने प्रकार के रासायनिक पदार्थ डालते हैं, जिनसे पृथ्वी की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। दूसरा, तीसरा है गाय। पहले जब गाय की सेवा करते थे, गीता जी में आया है कृषि गौरक्ष वाणिज्य। अगर कोई व्यापार करता है, कृषि करता है और वैश्य वर्ग के लिए कहा था अगर व्यापार करता है तो गाय भी पालनी चाहिए, क्योंकि गाय से क्या रोगों का निदान होता है। गाय कहा जाता है विप्र धैनु सुर संत हित पुरुषा चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। उसके लिए अगर व्यापार करना चाहते हैं तो स्तंभ है ब्राह्मण। ब्राह्मण संसार को धर्म करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि एक डॉक्टर जीवन में मरीज को सही करने के लिए नाना प्रकार की औषधियाँ देता है, लेकिन उन औषधियों के बाद में क्या मिलता है, उसे शरीर स्वस्थ केवल मिल सकता है। एक नक्शा बनाने वाले मकान को नक्शा बनाने की उसमें रहते हैं, ये नक्शा बने, दूसरा बने, लेकिन एक ब्राह्मण इस जन्म के लिए भी सत्कर्म कराता है और अगले जन्म के लिए भी सत्कर्म कराता है। तो ब्राह्मण धर्म का पालक है, धर्म कराता है, सत्कर्म कराता है। विप्र धैनु। गाय, अगर आप गृहस्थी हैं, जीव हैं, मानव शरीर प्राप्त किया है, तो गाय को पालने से जो गाय की सेवा करता है उसके सारे रोग दोष खत्म हो जाते थे। जैसे गाय अपने मालिक स्वामी को जैसे ही सूंघती थी, अपने मुंह से उसको उसके शरीर पर फेरती थी, तो उसकी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को वह कैच करती और पकड़ने के बाद वही गाय फिर जंगल में चारा चरने के लिए जाती और वहाँ से उस औषधि को ढूंढती कि मेरे स्वामी के कौन से शरीर में कौन सी बीमारी है, वह बीमारी कौन सी औषधि से समाप्त हो सकती है। ऐसी औषधि खा कर के फिर वो आती और उससे फिर दूध देती। दूध के माध्यम से उस औषधि का रस जाता और उसका जो मालिक था, स्वामी था, सेवा करने वाला था, वह बिल्कुल उस औषधि से सही हो जाता था। आज की डेट में हम 3 प्रकार की औषधियाँ रखते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। तो एलोपैथी का लोग अधिकतम प्रचलन में आ गया है, जबकि जड़ तोड़ने वाली सबसे अच्छी जो होती है वो आयुर्वेदिक औषधि होती है। आयुर्वेदिक औषधि धीरे धीरे सही करती है, लेकिन लंबे समय के लिए हमारे शरीर को पुष्ट और पौष्टिक बनाती है। इसलिए हमके धर्म स्तंभों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जय श्री राधे, जय माता दी।